अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने लगी। तो ये है हिना। हिना एक बहुत ही सुलझी हुई और एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। वो अपने माँ बाप के साथ रहती है और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। हिना के माँ बाप किसान होते हैं जो कि अपनी ज़मीन पर नहीं बल्कि दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती। हिना के घर का गुजर बसर थोड़ा मुश्किल से ही हो रहा था। हिना सब समझती थी और उसने कभी भी अपने अम्मी अब्बू से कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं की थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर के हालात कैसे हैं। हिना वाकई बहुत सुलझी हुई और अच्छी बच्ची थी। एक दिन हिना के अम्मी और अब्बू आपस में बैठे बातें कर रहे थे तो हिना के अब्बू कहने लगे कि अब तो हिना काफ़ी बड़ी हो गई है, लगता है अब उसकी शादी का टाइम आ चुका है। हिना की अम्मी हिना के अब्बू से कहती हैं जैसा आपको ठीक लगे हम वैसे ही करते हैं। फिर कुछ दिनों तक हिना के रिश्ते आने लगते हैं और फिर एक जगह हिना की शादी तय हो जाती है। जिस घर में हिना की शादी होती है वो घर काफी बड़ा होता है, मतलब कि काफी अमीर होता है। हिना के अम्मी और अब्बू काफी खुश होते हैं कि उनकी बेटी एक बहुत अच्छे और बड़े घराने में गई है। हिना के ससुराल में हिना को सब बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसको बहुत प्यार देते हैं। हिना अपने ससुराल वालों के साथ बैठ के खाना खा रही थी तो उसने देखा कि उसके शौहर और उसकी सास छुरी और कांटे से खा रही थी, जबकि हिना को छुरी और कांटे से खाना नहीं आता था। तो वो परेशान होने लगी। हिना की ये परेशानी उसकी सास ने नोट कर ली और वो उसे कहने लगी, हिना क्या मसला है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? तो हिना अपने सास से कहने लगी कि मुझे छुरी और कांटे से खाना नहीं आता। तो हिना की सास और उसके शौहर बोलने लगा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें सिखा देते हैं। दोनों ने हिना को छुरी और कांटे से खाना सिखाया। हिना काफ़ी ज़हीन थी तो उसने जल्द ही सीख लिया। अब हिना की शादी को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। फिर उसकी सास ने कहा कि अब तुम्हें भी खाना बनाना चाहिए और फिर उसकी सास कहने लगी कि आज खाना तुम बनाओगी। हिना ने कहा ठीक है मैं बना लूँगी। तो उसकी सास ने कहा कि आज तुम पास्ता बनाओगी और कुछ सुने बगैर उसकी सास वहाँ से चली गई। अब हिना परेशान होने लगी क्योंकि उसको पास्ता बनाना नहीं आता था। अब हिना किचन में गई, उसको किसी चीज़ का नहीं पता था कि पास्ता में क्या क्या डलता है, तो उसने सिंपल चिकन का सालन बना लिया और रात के खाने के वक्त वो अपनी सास और शौहर के सामने सर्व कर दिया। जब उसकी सास ने सालन देखा तो वो कहने लगी मैंने तो तुम्हें पास्ता बनाने को कहा था, ये तो सालन है। तो हिना कहने लगी देखे माँ जी, मैं एक गरीब घर से आई हूँ और मुझे इस तरह के खाने बनाने नहीं आते, मुझे सिर्फ सादे सादे ही खाने बनाने आते हैं। माफ़ कीजिएगा पर जिस तरह के खाने आप कहती हैं मैं वैसे नहीं बना सकती। हिना की सास ये बात सुन के हंसने लगी और कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, जब मैं तुम्हें ब्याह के लाई हूँ तो तुम्हें सब कुछ सिखा भी मैं ही दूंगी, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हिना की सास ने उसे सारे मॉडर्न खाने सिखाए। हिना ने बहुत ही जल्द सीख लिए क्योंकि हिना काफ़ी ज़हीन थी और अब हिना की सास और उसका शौहर हिना से काफ़ी खुश थे। तो गाइज, अगर आप लोग को कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।